क्या ये सिंगल या आपत्ति नहीं सुन सकते, पंचायत बिल्कुल भी नहीं कह रहे आपको। विचार जरा 20 जुलाई को जो छात्र हैं उन्होंने शांतिपूर्ण मार्च संसद तक करने का फैसला किया था। उसमें लोग यहाँ आए, काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ सुबह से लेकर शाम तक आते रहे। हम यहाँ 8 बजे पहुँच गए थे सुबह की, और हमने देखा कि ये जो प्रदर्शन है वो किस दिशा में गई, किस तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मेरा नाम उम्मुल वरा फातिमा है और मैं दिल्ली से ही हूँ। आई एम अ ग्रेजुएट जर्नलिज्म। तो मुझे लगता है कि मेरा हिस्सा यहाँ आने में ज़्यादा होना चाहिए था, एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा थोड़ा सा। तो उस चीज़ का प्रेशर मुझ पे था जो मुझे यहाँ लेके आई, और इस चीज़ का भी प्रेशर था कि व्हाट इफ़ जो फ्यूचर होगा वो क्या होगा। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर हेयर फॉर द फ्यूचर। तो मैं भी यहाँ फ्यूचर के लिए हूँ। एज अ गर्ल यहाँ आना मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती है। मेरी फैमिली ने मुझे मना किया जाने के लिए, क्योंकि वो डरती है इन चीज़ों को लेके। ऑब्वियसली उनके अंदर एक डर है कि उनकी बेटी वहाँ जा रही है, उसके साथ कुछ गलत ना हो कहीं। और दिल्ली पुलिस ने जैसे भी हमने ऑनलाइन देखा कि उन्होंने बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं, तो और डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और भीड़ देख के तो होपफुली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि देयर आर स्टूडेंट्स जो अपने यूथ के लिए, मतलब अपनी फ्यूचर के लिए खड़े हैं। यूथ है जो अपनी फ्यूचर के लिए खड़ा है। चौथा दिन है एक्चुअल में यहाँ पे, और 4th डे है, और मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग हैं। एंड समवन मेरे जैसा इंसान जो बहुत कल्चर्स के बारे में जानना चाहता है, बहुत भाषाएं बोलता है, मैं सबसे बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि वो कहाँ से है। वो गुजराती हो तो गुजराती आई स्पीक, मराठी आई स्पीक लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। तो अच्छा लगता है जब इतने सारे लोग एक साथ आते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, और इतने सारे यूथ आ रहे हैं। ज़रूरी है, हमने नेपाल से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए ऐसे कंट्री से, बट पीसफुली हमें करना चाहिए, बिकॉज हम गांधीयन फिलॉसफी फॉलो करते हैं, और वही हमें रहना चाहिए। पीसफुली सब आना चाहिए। औरतें, बच्चे आई, रिमेंबर एक छोटी सी बच्ची आई थी, एक मम्मी और डैडी एक अपने 2 साल के बच्चे को लेकर आए थे, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई थिंक ऐसे बच्चों का, आई थिंक हमारा भविष्य है, और ऐसे पेरेंट्स ने परवरिश दी है। हमारे पेरेंट्स जो हैं, मुझे एक भी बार फ़ोन नहीं आया मेरे पेरेंट्स से कि अरे तुम मत जाओ या क्या क्या नहीं। उनको लगता है ठीक है, मूवमेंट अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। 2 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पे। रात में मैं परसों रात भी रुका था, और प्रोटेस्ट हमने उसमें भी शामिल रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये समय ऐसा है कि इसमें जो बच्चे हैं इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं जी। और मेरे भी 2 बच्चे हैं, आज वो 12th में हैं, एक 9th में है। तो अगर ये चीज़ आज बदली नहीं गई तो कल सीधी सी बात है मेरे बच्चों पे भी उस चीज़ का असर पड़ेगा कि साल भर हम मेहनत करते हैं, महंगी महंगी कोचिंग देते हैं बच्चों को, और उसके बाद भी उनकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो हमें दुख होगा। जो आज उन लोगों को दुख हो रहा है जिनके बच्चे नहीं हैं, 20 बच्चों ने जो सुसाइड किया है, उनके माँ बाप को क्या फील हुआ, किस तरह की वो ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। तो हम उस कंडीशन को हम फेस ना करें, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ रहा है। यूथ तो बहुत है, उस इतना हुजूम उमड़ा हुआ है। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा एक बराबर है ही नहीं है। अगर जिन गरीब बस्तियों में हम लोग काम करते हैं, वो महिलाएं, मजदूर महिलाएं ये सपना देखती हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ें, पढ़ के आगे जाएं, पर आज इतने सालों में मैं टिप्स पे गिन सकती हूँ कि कितनी बच्चियों ने वहाँ पर 10वीं या 12वीं पास की है। उसका कारण क्या है कि शिक्षा गुणवत्ता वाली नहीं है। आज 8वीं क्लास का बच्चा 5वीं की किताब नहीं पढ़ सकता, 3री की किताब नहीं पढ़ सकता। तो एक बराबर शिक्षा की बात नहीं है। तो जहाँ नौकरी और रोजगार की बात आएगी, कहाँ उनको मिलेगा? जो महिलाओं ने सपना देखा था कि मैं नहीं पढ़ी हूँ, एटलीस्ट मेरे बच्चे पढ़ के आगे जाएं, वो सपना साकार होता नहीं दिख रहा है। कितनी शक्ति है। पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, मगर रोज और लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमें ये भी देखना है कि गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे, जब तक लोग अपनी बातें नहीं पहुंचा रहे, गवर्नमेंट को नहीं बोल रहे कि वो क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट अपनी तानाशाही चलाती जा रही है। तो हमें गवर्नमेंट की जवाबदेहिता चाहिए, हमें जवाब चाहिए कि इतने जो पेपर लीक हो रहे हैं
जो 20 बच्चों ने सुसाइड किया है, आखिर उनका क्या गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर रही है या करना चाह रही है? गवर्नमेंट ने अभी तक इसके लिए कुछ भी नहीं बोला है। और मैं 1 महीने से जंतर मंतर एजुकेशन प्रोटेस्ट के लिए मैं यहाँ पे रुकी हुई थी। आज हम लोग जब प्रोटेस्ट के लिए पार्लियामेंट के लिए पैदल यात्रा निकाले, बिल बहुत ही सही और प्रेम के स्वभाव में, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया। ये देखिए उसका सबूत है कि लाठी चार्ज करके सबका सिर फोड़ा है। ये अकेले मेरे को नहीं, लड़कों का कान फोड़ा, सिर फोड़ा, लड़कों की टांगे तोड़ी, औरतों पर हाथ उठाया है। उसके बाद अगर हक मांगना गद्दारी है और अगर हक के खिलाफ, अपना हक मांगने के खिलाफ लड़ना गद्दारी है, तो हमें अपना हक चाहिए। लाठी चार्ज करने का आपको किसी ने हक नहीं दिया है। मैं यहाँ पे सोनम वांगचुक जी के लिए आया था, जो उन्होंने कहा था कि पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हम संसद में जाके, है ना। लेकिन हम यहाँ पे पहुँचे, पता लगा कि जंतर मंतर पे पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर रखी है, भाई नहीं जाने दे रहे हैं बच्चों को। तो वहाँ पे जाके कैसे हम प्रोटेस्ट करेंगे? तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि जाने दो, सिर्फ हमें 5 मिनट का रास्ता दे दो, हम आराम से जाएंगे, वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। लेकिन वो नहीं कर रहे, मान ही नहीं रहे हैं। इसलिए वो हुआ कि हमें जाने दो, वो नहीं। और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो बच्चों को बहुत मार रहे हैं। वो ऐसा मार रहे हैं, मेरे दोस्त की जो ये है वो ऊपर आ चुका है और उसका पैर सूज चुका है, मेरे भी चोट लगी है। और मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे मैंने सीन्स देखे, मुंह से खून निकल रहा है, बच्चे के मुंह से खून निकल रहा है। वो बच्चा ऐसे है, हमारे पास बाकायदा वीडियो भी है उस चीज़ की। बच्चा बिलक भी रहा है, लेकिन नहीं, वो उसको मतलब ऐसा कर रहे हैं कि मतलब उठने का मौका नहीं दे रहे, मार रहे हैं। हम प्रोटेस्ट के लिए आए थे और प्रोटेस्ट में हमारे साथ ये हुआ है, लाठी चार्ज हुआ है। हमारे हाथ पूरा यहाँ से फट चुका है और वो पड़ गया, नील पड़ चुका है। हमारी पिंडी भी ऊपर हो चुकी है। मैं ये पूरी पिंडी नील पड़ चुकी है और ऊपर आ चुकी है। और यहाँ पे भी चोट लगी है, ये देखिए यहाँ पे भी चोट लगी पड़ी है। और ये यहाँ पे भी उंगलियाँ भी छिली पड़ी है हमारी। और लाठियाँ, डंडे हमारे जो हाथ पैर में लगा, हम बच गए। कई लोगों के सर फाड़ लगा बिना देखे मार रहे हैं, कई लोगों के मुंह में डंडा मार रहे हैं। और बिल्कुल हम चलो आदमी औरतों तक को बैरिकेडिंग में दे के मार रहे हैं बुरी तरह। कोई रहम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सीधी बात है कि पुलिस का तो इसमें जो उनको ऑर्डर है वो वही कर रहे हैं और हमेशा, और हम बोलते भी हैं सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। तो ये मामला यही है कि लोगों को बैरिकेड्स तोड़ देने चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि ये बैरिकेड्स, इतनी जनता, इतने यूथ के आगे कुछ भी नहीं है। जब मैं राजीव चौक मेट्रो पे आई तो वहाँ पे मुट्ठी भर सिर्फ पुलिस वाले थे, क्योंकि सब इधर उधर तैनात थे। तो वो इतना घबरा से गए, पूरे साइड से जो मेट्रो के दरवाजे थे वो उन्होंने खोल दिया, क्योंकि वहाँ पर मोदी मुर्दाबाद और जय भीम के नारे लगने लगे। तो उनको लगा ये 1000 भीड़ जो पूरा समूह था उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, तो उन्होंने दरवाजे खोल दिए और उनको जाने दिया। आज जो मैं यहाँ पर आके ये महसूस कर रही हूँ कि लोगों में बहुत जोश है, एक हुजूम है। वो जोश को एक दिशा और एक निर्देश देने की ज़रूरत है, एक ऐसी रणनीति बनाने की ज़रूरत है। उस तरह के बुद्धिजीवी और मार्गदर्शक वाले लोग अब इस आंदोलन में शामिल होने चाहिए, जो यूथ को एक दिशा दे सके और हम अपने मुकाम पे पहुँच लें। एक्चुअली ये प्रोटेस्ट कॉकरोचेस का है, जिसको आपने जेनजी, जिसको आपने कॉकरोच बुलाया है, अब वो आगे आया है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे पावरफुल प्रोटेस्ट है। इसकी वजह से सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आएंगे और हम उम्मीद तो यही करते हैं, अगर इंडिया वाकई में आप मानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो चेंजेस बिल्कुल दिखेंगे।